नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नमाज और राजनीति आमने सामने दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए सख्त बयान ने सियासी हलचल जो है वो पैदा कर दी है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए नहीं। उन्होंने नमाज के लिए घरों और अलग अलग शिफ्ट का सुझाव दिया, साथ ही नियम तोड़ने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अब बीजेपी इसे कानून व्यवस्था और अनुशासन का मामला बता रही है, जबकि विपक्ष इसे 2027 चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। तो सीएम योगी की ये बड़ी बातें हैं, सड़क चलने के लिए है। सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सिस्टम के साथ रहना है तो ठीक नियम मानने पड़ेंगे, वरना और भी तरीके हैं। हम नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं। किसी के लिए आवागमन नहीं रुकने देंगे, ऐसा सीएम योगी ने कहा है इन बड़ी बातों में कि किसी के लिए आवागमन नहीं रुकना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। भीड़ ज्यादा हो तो संख्या ज्यादा है तो उसको नियंत्रित करें, और अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका भी अख्तियार किया जा सकता है। सभी लोगों से उन्होंने बात रखी है कि सिस्टम और नियम के साथ चले। सड़क पर अराजकता है वो नहीं फैलने दी जाएगी। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय करा देते हैं एक एक करके। रत्नेश मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता, अतुल यादव सपा प्रवक्ता, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर, आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश जी आपके पास आएंगे। रत्नेश जी, योगी जी का ये जो बयान आया है कि नमाज सड़क पर ना अदा की जाए, इस पर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। क्या सभी धर्मों को एकजुट होकर देखा जा रहा है? जी, आपको और सभी साथियों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अनुपमा जी, पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कहा है कि सड़कें आवागमन के लिए होती हैं, उस पर किसी भी प्रकार का आयोजन करके सड़कों पर आवागमन बाधित करना विधि के विपरीत है, संवैधानिक रूप से विपरीत है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको संवैधानिक और विधिक प्रावधानों का पालन करना होगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। ये उसको समझना होगा और उसी के मुताबिक उसको अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष इस प्रकार की जो बातें करता है, विपक्ष को सबसे बड़ा ये खतरा है कि जो वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते थे, धर्म के नाम पर एक वर्ग को गुंडाई करने, अराजकता फैलाने का लाइसेंस देते थे, उस पर रोक लग रही है। और कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यह स्पष्ट किया है कि इस देश में आपको रहना है तो आपको विधि का, आपको संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। ठीक है, अतुल जी आपके पास आएंगे। नियम बनाए जा रहे हैं, नियम सभी के लिए सामान्य है। देखिए, जब ये रोक लगाई गई है तो कहीं ना कहीं देखिए इससे जो आम जनता है, मरीज है, उनको परेशानी होती है। तो इस परेशानी को देखते हुए फिर भी इस तरीके का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अतुल जी, 2027 का चुनाव है और लगभग अब 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। अब इसी प्रकार की माननीय योगी जी की भाषा होगी, क्योंकि माननीय योगी जी के द्वारा 9.5 साल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया कि वो विकास के नाम पे वोट मांगे। किसान की जो समस्याएं हैं जस की तस हैं। युवा उत्तर प्रदेश में जो रोजगार मांगना चाहता था, उनको रोजगार की जो सरकार ने बातें की थी बड़ी बड़ी, वो निरर्थक साबित हुई। अगर आप अब ये कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे, नया मतलब ये क्या चीजें हैं? अगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जो भाषा शैली होनी चाहिए वो बहुत ही सदी हुई और समाज में एक प्रेरणादायक होनी चाहिए। हमारा देश जो है सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। सभी धर्मों को अपने हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से नमाज पढ़ने, प्रार्थना करने
या हम जो जैसे मतलब जो हमारे पूजा पद्धतियां हैं हम उसको अपना सकते हैं। रही बात सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ता है। आपने देखा होगा बहुत लंबे समय से कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आज उन्हें बोलना था। क्यों बोलना था? क्योंकि किया तो कुछ किया नहीं। तो वो धार्मिक बातें हिंदू मुस्लिम के अलावा माननीय योगी जी को कुछ बोलना आता ही नहीं है। अगर आप अनुपमा मिश्रा जी देखेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, इन्होंने धार्मिक मुद्दों पर लड़ा और समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दे पर लड़ा। और इनको जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने कहां बैठाया आप भी देख सकती हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भी देखा। कहीं ना कहीं आप जनता सुन लीजिएगा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें खाद चाहिए, हमें जो है अपने युवा भविष्य के लिए स्कूल चाहिए, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य आप स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगी वो बिल्कुल चरमरा रखी हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो सरकार की विफलताएं हैं वो छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। और जनता जानती है कि अब चुनाव आ चुके हैं और इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कुछ ऐसा कार्य नहीं किया गया। वो अब इसी प्रकार की भाषा हमें रोज ही माननीय योगी जी के मुखार बिंदु से सुनने को मिलेगी। ठीक है फजील साहब, आपका रुख करते हैं। फजील साहब देखिए, आपके इस्लाम में किसी को परेशान करके इबादत जो है वो मना होती है, फिर सड़क रोक कर ये जिद क्यों आखिर? फजील साहब देखिए, इस्लाम में दोनों बात कही गई है। आप किसी को परेशान मत कीजिए और कोई आपको परेशान करे तो उसके लिए लड़ाई भी लड़िए, छोड़िए मत उसको। दोनों बात कही गई। दो बात इस देश में आजादी के बाद दो कानून बने। एक कानून बना दहेज निरोधक अधिनियम, दूसरा कानून बना मृत्यु भोज अधिनियम। इन दोनों कानून को सनातन समाज के लोग नहीं मानते और कहते हैं कि ये हमारी निजी भावना को आहत पहुंचाने वाला कानून है, हम इसको नहीं मानेंगे। दहेज खुल के लेते हैं, वीडियोग्राफी होती है, दहेज खुल के मांगते हैं, खुल के देते हैं, बाकायदा उसकी रसीद बनती है, उसकी लिस्ट बनती है, खुलेआम तिलक लिया जाता है, दिया जाता है, मतलब सब कुछ खुलेआम होता है। मृत्यु भोज भी सड़कों पर बाकायदा कार्ड छाप करके बुलाया जाता है, लोगों को मृत्यु भोज कराया जाता है। ये लोग नहीं मानते कानून। हम लोग तो पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है और उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। हम लोग 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में नमाज पढ़ लेते हैं। हम लोग देखिए, नमाज के मामले में हम कभी जिद नहीं कर सकते। हमारा वो राजनीति नहीं है कि हम नमाज को लेकर के मुख्यमंत्री से जबरदस्ती करें। फिर क्या कर लेंगे? 151 चला सकते हैं, 2-4 घंटा थाना में बैठा सकते हैं, और क्या कर लेंगे इससे ज्यादा? लेकिन हम लोग उस पर जिद नहीं कर सकते। हमारे नमाज के मामले में, रोजा के मामले में, हमारे जो भी धार्मिक चीजें हैं हम उस पर अक्षरशः पालन करते हैं। अगर हमारे जहां हम नमाज पढ़ते हैं, अगर उस मोहल्ले का कोई आदमी ये कहे कि भाई आपके नमाज पढ़ने से हमको दिक्कत होती है, हम बिल्कुल वहां से हट जाएंगे। लेकिन अब कोई आए, दिल्ली का आदमी आकर के लखनऊ में आके कहे कि हम नमाज से दिक्कत हमको हो रही है, वो नहीं माना जाएगा। फिर भी यदि सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, अगर उसकी भावना है कि भाई हम मुसलमानों को तकलीफ दें, उनका तिरस्कार करें, उनका अपमान करें, इससे उनको राजनीति में लाभ मिलता है, वो तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की भी करते हैं। और कानून की कार्रवाई हुई थी तभी तो योगी जी पार्लियामेंट में रोए थे। क्यों रो रहे थे? कार्रवाई पे ही तो रो रहे थे ना। तो ऐसी कार्रवाई कम से कम हम लोग तो नहीं रोते हैं कहीं जाकर के कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। तो कौन कानून को मानता है, कौन नहीं मानता है, ये बात तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है। और एक जो है अभी सपा के भाई ने कहा, तो ये सही बात है कि इलेक्शन होने वाला है, अब हर रोज मुसलमानों पर बात होगी, हर रोज इस्लाम पे बात होगी। वरना आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ तक कि दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, फिर भी रोड पे नमाज लोग नहीं पढ़ते थे। और आम आदमी पार्टी की सरकार थी, फिर भी लोग रोड पे नमाज नहीं पढ़ रहे थे। अगर किसी को दिक्कत है, हम नमाज के मामले में कभी जिद नहीं करेंगे। आएंगे सवाल के पास, रतेश जी के पास। बल्कि एक निवेदन तो ये है कि अगर सरकार चाहती, हम लोगों को या तो जगह दे मस्जिद बनाने के लिए, बिल्कुल भाई नमाजी ज्यादा है, नहीं तो पार्क या ऐसे सार्वजनिक स्थानों को अलाउ कर दे कि भाई आप लोग यहाँ नमाज पढ़ लीजिए एक साथ। ठीक है, ईद की नमाज और जुमे की नमाज में थोड़ा सा फर्क है।
फजील जी, एक प्रश्न और ऐसी बीच में, आपने कहा कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी। कैसे मुस्लिम विरोधी है? अगर उसने वो कानून ये लेकर आ रही है कि आप सार्वजनिक स्थल पर ये ना करें, क्योंकि देखिए आम जनता में तो कोई नहीं है, नहीं देखा जा रहा है कि कौन से धर्म का है, आम जनता फेस करती है, आवागमन फेस होता है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? एक लाइन में फजील जी बताएं, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊं। आपने कांवड़ यात्रा देखा? कांवड़ यात्रा में पूरा हाईवे बंद हो जाता है। हाँ, अभी उस पर भी आऊंगी शिवरात्रि के रत्नेश जी टाइम में, पास। जी, सुनिए, शिवरात्रि के टाइम में सड़क ठीक। पे ही पंडाल लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा में हर मार्केट में बंद कर करके और पंडाल लगाए जाते हैं, पूरी सड़क बंद। यहाँ तक कि हमारे देश में तो शादियां तक सड़क पे होती हैं, सड़क को घेर करके खाना खिलाया जाता है। ठीक है। हमारा एक कल्चर है इस देश का। और सुन लीजिए, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतर रहा है, 4-4 दिन क्या बोलते हैं, जागरण होता है 4-4 दिन। अभी मैं गांव में गया था, एक शादी में 4 दिन लाउड स्पीकर बजा। कर लेती हूँ। सुनिए, हमने कभी आपत्ति नहीं की। हमारे घर के बगल में 4 दिन लाउड स्पीकर बजा। हमने कहा कि हमारा बचपन का भाई है, दोस्त है, अगर उसके यहाँ शादी में 4 दिन लाउड स्पीकर बजा रहे तो बजाने दीजिए, अच्छी बात है, हम सह लेंगे। यही भारत की सुंदरता है। फजील जी, इस पर भी रोक है, लाउड स्पीकर पर भी रोक है, तो क्यों नहीं रुकता है? सवाल इस बात का है कि जब आपने मस्जिद के लाउड स्पीकर को रुकवा दिया तो बाकी जगह भी कौन रोकेगा? हम तो जाके रोकेंगे नहीं। संजीव जी, अगर मान लीजिए अनुपमा जी के घर में शादी है, अनुपमा जी हम, ठीक है संजीव जी, देखिए आप एक धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु के नाते आप किसको बड़ा मानते हैं? धार्मिक आस्था को बड़ा मानते हैं या जनता की सुविधा को बड़ा मानते हैं? संजीव जी, देखिए धार्मिक तो अपने आप में बड़ी है ही है, लेकिन जनता का जो भी एक तबका है उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अब काफी देर से आप इन्हें रोक रही हो, फाजिल भाई जी रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी बात कभी पूरी होनी नहीं है। इनकी बात को ना तो कांग्रेस ने सुना और ना इनकी बात को सपा ने सुना, तो बेचारे तिलमिलाए हुए हैं, क्या करें? क्योंकि बोलना ही बोलना, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, बिना बोले तो काम चलता नहीं। अपना पक्ष तो रखेंगे आचार्य जी। ठीक है, आचार्य जी प्रश्न है, नियम से बुरा लग गया। हेलो, एक बात कह देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिन जिन लोगों का साथ दिया उन लोगों ने इनको हमेशा इनके पेट में छुरा घोंपा और इनको कहीं कुछ नहीं दिया। आज बीजेपी सबका साथ सबका विकास तो कर रही है, तो वो भी इनको बुरा लग रहा है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी इतना अच्छा राज्य चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, और देश को चलाने के लिए जनता उनको मांग रही है। यहाँ तक कि इनका जो गुरु है, इनका जो मुखिया, इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो पाकिस्तान है, भारत नहीं है। इस भारत को कुछ नहीं मानते हैं। ये अहमद जी के लिए कह रहा हूं और ये सपा नेता को कह रहा हूं, इनका गुरु वास्तव में कोई है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भी कहता है कि मुझे आई वांट योगी आदित्यनाथ जी। अरे इसको सोचना चाहिए, इनको इनकी सोच खराब। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि साहब सड़कों पर देखो, इस तरह से वो नहीं होना चाहिए। और यहां से लेके मैंने केरला में देखा, कर्नाटक में देखा, बहुत सारे देशों में देखा कि कई बार जनता खड़ी है और चौराहे पर खड़े होकर साहब ये नमाज पढ़ रहे। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना हम लोगों के लिए ठीक है, ना आपको ठीक है। तो अपने अपने घर में नमाज पढ़े या अपने मंदिर में पढ़े या जाके अपनी मस्जिद में पढ़े या मजार में पढ़े, जहां भी पढ़े, लेकिन कभी भी देश को ना तो हम लोगों की तरफ से और ना इनकी तरफ से कभी भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जनता ही हमारे देश की परेशान होती है। ठीक है, तो ये मैं कह देना चाहता हूँ। और इस समय कितने हमारे मुस्लिम लोग, बहने हैं, सब लोग हैं, सब कहते हैं योगी ने इतना अच्छा राज्य चला रखा है, लेकिन अब क्योंकि सपा वालों इनको तो राज आ नहीं सकता है। और 12 से लेकर 17 तक कितनी गुंडागर्दी, लूट खसूट, खुद यादव जी लोग कहते हैं कि साहब भैंसे खोल ली जाती थी, बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, गुंडागर्दी होती थी, खुद यादव लोग कहते हैं, दूसरे लोग कहें तो मत मानिए। आचार्य जी, तो लेकिन यहाँ पर अभी मसला ये है कि नमाज जो सड़कों पर है वो ना पढ़ी जाए, तो जिससे मतलब धार्मिक आस्था को हाथ मिल रही है या जनता की सुविधा के लिए फैसला लिया जा रहा है, ये प्रश्न था आचार्य जी। ठीक है, इसी बीच हमारे शहाबुद्दीन रिजवी का क्या बयान है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आएंगे। बयान लगा दे जरा। और मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और ना चौराहों पे नमाज पढ़ता है, ना पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है कि अगर ईद और बकरीद के दिनों में जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। उससे क्या होगा कि रोड पे जो गाड़ियों की आमद व रफ्त है
मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस्लाम सहल पसंद मज़हब है, वो किसी को मुश्किल में पैदा नहीं करता, सबके लिए आसानी फराहम करता है। और मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और ना चौराहों पे नमाज पढ़ता है, ना पार्कों पे नमाज। ठीक है रत्नेश जी, आपके पास। रत्नेश जी, देखिए विपक्ष पूरी तरीके से आरोप लगा रहा है कि वो असल मुद्दों से भटकाना चाह रही है, इसीलिए ये फैसला लेके आई है। रत्नेश जी, आवाज आ रही है? मैडम कम से कम मेरा भी फ्रेम बनवा ही दीजिए, या पूरा बिना फ्रेम के बुलवाए? नहीं, क्या फाजिल अहमद साहब भी फ्रेम में रह के बोलेंगे? सबका फ्रेम बना हुआ है, आप बोलिए तो। सबका फ्रेम बना हुआ है। आपने अभी तो मुझे हम फ्रेम ये भी दिया ना, दिखाएंगे सपा ना को कि फ्रेम सीएम दिया। योगी की बड़ी बातें भी तो दिखाएंगे कि इस पर चर्चा हो रही है। बोले बोले आपकी आवाज आ रही है? नहीं 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 नहीं, तो ना तो आपने सपा को फ्रेम के प्रवक्ता को फ्रेम। अरे आप बखूबी फ्रेम में आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं रत्नेश जी। बात यह है कि जो नमाज के लिए रोका जा रहा है, चलिए ठीक है, सड़क पर नमाज के लिए रोका जा रहा है वो ठीक है, क्या सरकार कोई खाली स्थान मुहैया कराएगी इस चीज के लिए? इस पर भी जवाब दे, और जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है उस पर भी जवाब दे। रत्नेश जी, देखिए अनुपमा जी, मैंने फ्रेम की बात इसलिए की क्योंकि अतुल जी को भी अपना राजनीतिक करियर बनाना है, मुझे भी बनाना है। बाकी दोनों का राजनीतिक करियर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों का होना है। राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता हूं, मुझे आपके आगे जो ये लिखा हुआ है, आप नेता हैं, मैं अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, आपको बुरा लग गया, आपको नहीं बनाना, क्योंकि इस समय निकल जाएगा। जो आप ये बात करें, देखिए अनुपमा जी, जो आप बात कह रही हैं, मैंने शुरू में स्पष्ट किया कि पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा वो नियम संगत होगा, विधि संगत होगा और संविधान सम्मत होगा। किसी को भी संविधान और विधि के ऊपर जाकर कोई कार्य करने नहीं दिया जा सकता। वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई चाहे वो रत्नेश मिश्रा हो, चाहे वो संजीव अग्नेत्री हो, चाहे वो फाजिल अहमद हो, चाहे वो अतुल यादव हो, किसी को भी बियॉन्ड द लॉ ट्रीट नहीं किया जा सकता। और इसमें गलत क्या है भाई? सड़कें हमने बनवाई है क्या कहते हैं चलने के लिए, उस पर चला जाएगा। अभी हमारे दोनों साथी फाजिल अहमद जी भी कह रहे थे और अतुल यादव जी भी कह रहे थे कि विकास क्या किया। अरे हमने विकास इतना कर दिया है, कानून मानने की बात हो रही है ना रत्नेश जी। भाईजान रत्नेश जी सुन ले, रत्नेश जी को सुन ले, रत्नेश जी एक लाइन में जल्दी। हाँ देखिए फाजिल जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है? नहीं, आप दो बातों पर जवाब दीजिए कि आप आप सुनेंगे तो दूंगा ना। आपकी दोनों बातें मेरे सामने आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इनको विकास दिखता ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश कभी कैसा हुआ सकता था? आपने देखा जवाहर यादव नाम के एक व्यक्ति ने मथुरा में एसपी मुकुल द्विवेदी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। इंस्पेक्टर संतोष यादव की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। यही हमने हजरतगंज में देखा, एक सीओ को इनकी पार्टी के नेता ने गाड़ी के बोनट पे बांध के पीटा था। हमारे यहाँ गोंडा में सीएमओ को इनके मंत्री ने किडनैप कर लिया था। हर धार्मिक त्योहारों पर दंगे होते थे, कोई ऐसा धार्मिक आयोजन नहीं बीतता था जिसमें दंगे ना होते। फैजाबाद, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, मुरादाबाद, संभल, कहां कहां नहीं दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में आपको सुनाई देता है कोई दंगा करता है? और सबसे बड़ी बात ये तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट के जज माफिया के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते थे अनुपमा जी। हाई कोर्ट के जज का काफिला एक माफिया के काफिले को निकलने के बाद निकलता था, और ये लोग आज हमें बता रहे हैं। आज आपने एनसीआरबी की 2026 की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के लोगों को पढ़नी चाहिए, और उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का अपराध में कितना सुधार हुआ है, कितने बदलाव आए हैं, ये सबको पता चलता है। और एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही शासन चलाएंगे, ऐसे ही संविधान का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसे ही कानून का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आप बाई लॉ समझेंगे तो बाई लॉ समझाएंगे, अगर आप बाई लॉ नहीं समझेंगे, आप लॉ के विरुद्ध जाएंगे, तो हम लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए आपके माध्यम से एक बार आपको समझाएंगे। फजील से आपके पास आऊंगी। ठीक है अतुल जी, ये कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि सपा को हमेशा राजनीति दिखती है। क्या ट्रैफिक की समस्या नहीं दिख रही, आम लोगों की समस्या नहीं दिख रही? जल्दी से अपनी लाइट रखिए। अनुपमा मिश्रा जी, अनुपमा मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने देखा एक जब स्कूल बंद किए जा रहे थे जी, जो प्राइमरी स्कूल 50 की संख्या वाले बंद किए जा रहे थे, हम समाजवादियों ने बात उठाई, क्या स्कूल खोले गए? ये शिक्षा की बात नहीं करते, ये चिकित्सा की बात नहीं करते, ये जो है किसानों की समस्या पे बात नहीं करते, आलू किसानों की समस्या पे बात नहीं करते, धान किसानों की समस्या पे या गेहूं किसानों की समस्या पे बात नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि इनको मूलभूत समस्याओं की बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जनता जो ये चाहते हैं कि धार्मिक बातें करने से ही इनका पेट पचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई विकास का कार्य किया ही नहीं गया। शिक्षा की बात करेंगे तो लोग रोजगार की पूछेंगे, भाई कितना रोजगार दिया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में है। 9.5 साल हो चुके हैं। मैंने आपके चैनल पर अभी भी जब डिबेट स्टार्ट हुई तो मैंने कहा 2024 के इलेक्शन में हमने इनकी पिच पे बैटिंग करने नहीं गए, इनको अपनी पिच पे हमने बैटिंग करवाई और इस बार भी करवाएंगे। हम इस बार पीडीए की अभी सुनिएगा, सुन लीजिएगा, अभी हम इनको पीडीए पे बैटिंग करवाएंगे और ये देखना हमारी पिच पे बैटिंग करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हमने हमेशा विकास की बात करी, इन्होंने धर्म की बात करी। धर्म आस्था का विषय है और राजनीति का विषय नहीं है। साफ तौर पे धर्म जो है, हमारी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपने अपने धर्मों में सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं और हम धार्मिक चीजों को राजनीति में ना मिलाएं। ठीक है संजीव जी, क्या सरकारें व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसे नियम बनाती हैं तो भाईचारा बनाने के लिए क्यों नहीं कोई नियम बनते हैं? देखिए, भाईचारा है, भाईचारा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सब लोग मिलके रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हमारे प्रजाति के लोग हो, और सबको आराम मिला है सरकार में और सब काम बढ़िया हो रहा है, सबसे बढ़िया। कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं, सब कुछ बहुत ही उत्तमता से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तो इनको अपने आप से है, इनको खुद को अपने आप से दिक्कत नहीं। कहना कोई विकास नहीं हुआ, भैया इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश की धरती पर, देखो आप क्या से क्या हो गया, किस तरह की सड़कें हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का सबका मान सम्मान है। अब क्योंकि इनके घर का जो मान सम्मान था वो क्योंकि इन लोगों ने ध्वस्त कर रखा था, उस मान सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। 3 तलाक तुरंत तलाक दे दिया करते थे, अथवा जो भी कुछ इनका जो बहुत सारे ऐसे अत्याचार थे, तो ये सब से निजात मिली और सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सड़कों को घेर करके ना तो हमारे हिंदू भाई बैठे और ना मुस्लिम लोगों को बैठना चाहिए, ये बिल्कुल बड़ी सच्चाई है और इसको किसी को। अनुपमा जी, मेरा एक छोटा सा काउंटर है, मुझे फजील जी कभी एक लास्ट रिएक्शन ले ले, फिर आते रत्नेश जी आपके पास। फजील जी, देखिए, क्या मुस्लिम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है खुद कि जैसे सड़क जाम हो जाता है तो अगर आपकी संख्या बढ़ रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि मस्जिद में ही 2-3 दफे में इस तरीके की नमाज अदा करवानी चाहिए? फजील जी एक लाइन में आंसर दीजिए, फिर मैं रत्नेश जी के पास जाऊं, समय की कमी है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ भयानक ट्रैफिक ना हो। हाँ। जहाँ मस्जिदें नहीं है वहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ कम ट्रैफिक है। और जो ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, ब्राह्मण बटुकों की शिखा नोच के मारा गया और शंकराचार्य को नहीं छोड़े ये लोग। शंकराचार्य पर फर्जी मुकदमा यौन उत्पीड़न का लगा दिए और उनको जेल भेजने की तैयारी कर दी। ये किसी के सगे नहीं है, ये अपनी 2027 का अनुपमा जी गलत फहमी के शिकार ना रहे। हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है। रत्नेश जी रखिए अपना लास्ट रिएक्शन। सुन लीजिए, 2027 का चुनाव यूजीसी पर होगा। यूजीसी को किसने रोका, यूजीसी को क्यों रोका गया? यूजीसी पे 2027 का चुनाव होने जा रहा है। 2027 का चुनाव कहीं हिंदू मुसलमान का नहीं होने जा रहा है। जी रखिए रत्नेश जी, समय की कमी है, एक लाइन में जल्दी रखें रत्नेश जी। लेकिन यूजीसी पे चुनाव होगा। रत्नेश जी बोले, आप बोले। हाँ रत्नेश जी जल्दी बोले। जी अनुपमा जी अभी हमारे सपा के साथ पीडीए की बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए है पार्टी फॉर डिम्पल एंड अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी का पीडीए है प्रोग्रेसिव। कमी नहीं है, पीसीआर से ऑर्डर आया, तो हम घंटे की डिबेट है, तसल्ली से आप लोग करें। ऑडियो हम दोनों के पीडीए में बड़ा अंतर है और हमारा पीडीए और जो पार्टी फॉर डिम्पल एंड अखिलेश है, क्योंकि 2 ही लोग नजर आते हैं। और इन्होंने अभी ये कह रहे थे 2024 में हमारी पिच पे नहीं खेले, ये हमारी पिच पे ऐसा खेले कि भैया इनको इतनी सीटें मिल गई कि ना तो समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बन पाया, ना गृह मंत्री बन पाया, ना रक्षा मंत्री बन पाया, ना विदेश मंत्री बन पाया। ये 2014 में भी विपक्ष में, 2019 में विपक्ष में, 2024 में भी विपक्ष में। लोकतंत्र में बदलाव तब माना जाता है अनुपमा जी जब आप विपक्ष में रहें और आप सत्ता पक्ष पे आ जाएं, आपको प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। वो 2012 के बाद अखिलेश यादव जी को नसीब नहीं हो रहा है। 2012 भी अनलकी, वो क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह का व्यक्तित्व तो कुछ था कि उनके नाम पे लोगों ने वोट दिया और उन्होंने अपने नाम पे वोट पाकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवादियों को, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अखिलेश यादव, लगातार नकारा है। लगातार कहा कि हम आपको
दे देंगे कि सरवाइव कर जाए, लेकिन आप अतुल जी एक क्वेश्चन कर लूं आचार्य जी से। एक जवाब दीजिएगा, काउंटर जवाब। ना 2022 में जो चुनाव था, समाजवादी और पार्टी राहुल गांधी उत्तर जी की भी स्थिति है। प्रदेश में 37 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। तो ये याद रखना चाहिए कि समाजवादी लोकसभा में पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, माननीय सांसदों के साथ प्रधानमंत्री जी की सरकार को। लोकसभा में और रही सबसे बात बड़ी भारतीय पार्टी जनता पार्टी भाजपा के है, प्रवक्ता 240 है, सांसदों के तो साथ। अगर जानकारी होती एक चीज है, ये तो पार्टी जनता पार्टी के नेता है। अगर अरे प्रवक्ता सही होते तो बात कह 37 रहे हैं, सही सांसद बात जो कह होते हैं, सुन मैं लीजिएगा, वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। सुन तो लीजिए अतुल जी, चलिए आप दोनों के पास आएंगे, अतुल जी के पास आएंगे। संजीव जी, आचार्य जी ये बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा ठीक है जनता की फैसिलिटी सर्वोपरि है धार्मिक आस्था से, तो क्या आप पर सवाल ये भी है, फजील साहब ने बोला कि सिर्फ मुस्लिम विरोधी क्यों ये लहर दौड़ती है, ये कांवड़िए जब आते हैं तो इसमें क्यों नहीं लागू किया जाता है नियम मतलब? संजीव जी देखिए, नियम लागू किए जाते हैं और बड़ा सादगीपूर्ण उत्तम विचारधारा के साथ कांवड़िए आते हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी लाउड स्पीकर बजते हैं, जब इसमें कानून निकल आया तो सख्ती से पालन क्यों नहीं होता? ये सवाल मैं रत्नेश जी से पूछूंगी, लेकिन संजीव जी आप भी बताएं। ऐसा तो मैंने तो कहीं देखा नहीं, इतनी जगह हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, कभी कभी होता होगा, बचते होंगे, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई कानून है नहीं, विरोध तो करना चाहिए ना आचार्य जी, जब अगर ये कानून लागू हो गया कि डीजे बजाए जाते हैं, डीजे तक बजाए जाते हैं। अभी ऐसा नहीं कि हम ठीक है, अपनी बात रख लेने दे फजील साहब, आपके पास आएंगे, आचार्य जी को अपनी बात रख लेने दे। आचार्य जी बोले बिल्कुल कानून का पालन करना चाहिए और बिल्कुल एक साथ सबको एकजुट मिलकर रहना पड़ेगा, तब काम चलेगा। बाकी दूसरे देश हम लोगों की आपसी मतभेदों में चुटकियां लेते हैं, वो ठीक बात नहीं है। पर फाजिल साहब सही बात कहा करो, कई बार आप बड़े अच्छे आदमी हो, कोई हमारा आपसे विरोध नहीं है, ना हमारा सपा के महोदय से कोई विरोध है, लेकिन क्योंकि आप बात भारतीयता के लिए, देश के सपोर्ट में बात नहीं करते हो, कई बार बहुत विरोधी बात करते हो, ये गलत बात। अरे हम तो देश की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मृत्यु भोज अधिनियम बंद करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? आप कानून क्यों नहीं मानते? हम तो कह रहे हैं दहेज निषेध अधिनियम बंद होना चाहिए, ये देश की ही बात है ना। क्यों मृत्यु भोज करना? ये आडंबर क्यों फैला रहा है? क्यों मृत्यु भोज करने से क्या होता है? गरीब लोग मर जाते हैं, आप ब्राह्मण खा के चला जाए। हम भी तो कह रहे हैं फाजिल साहब कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, उसको मानना ही चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आप? मृत्यु नहीं, क्यों विरोध करते हैं उसका? मृत्यु भोज अधिनियम क्यों नहीं लागू होना नहीं, चाहिए? हम भी तो कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो आप लागू कर ही रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे कि लागू करिए। अरे हम तो कह ही रहे, आप ही भाग जाते हैं ना। हम तो कह ही रहे कि समान नागरिक संहिता, लेकिन आप आदिवासियों अतुल जी, सड़क पर चलने के नियम और धर्म की आजादी के बीच का संतुलन, आपकी पार्टी का क्या सोच है इस पर? देखिए, जो देश का कानून है वो सबके लिए बराबर समान रूप से होना चाहिए और इसमें भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हाँ। और सभी को अपने धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक स्वतंत्रता भी है, हमें यह सोचना होगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और माननीय योगी जी हमेशा, कभी भी आप देखेंगे कि आपके चैनल पर हम लगातार उपस्थित होंगे। अभी आप चुनाव की बेला बच चुकी है, बिगुल बच चुका है। आप हमेशा पाएंगे कि कटोगे या बटोगे, कभी भी वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे। आज उन्होंने कहा नवाज की बात ले आए, ये बात तो कोई आज लाने की जरूरत तो थी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं आई थी कि कोई ऐसा कुछ कार्य होने जा रहा हो तो कहीं ना कहीं ऐसी बात आई हो। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज पे, हम ना शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, डिबेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अब माननीय योगी जी की वो धार्मिक बात पे डिबेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने वाली स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग से आने वाले युवा, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले युवा और पीडीए मतलब हमारे पिछले दलित समाज से आने वाले युवा पढ़ लिख जाएंगे, रोजगार मांगेंगे। कहीं ना कहीं आप रुक जाइए, कीजिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। और आपने देखा होगा, मैं एक देश की मैं माननीय न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूं। कहीं ना कहीं एक जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठे हुए व्यक्तित्व के मतलब द्वारा अगर कोई ऐसी बात बोल दी जाती है बेरोजगार युवाओं के विषय में, तो सोच सकते हैं कि मानसिकता कहां से कहां जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में है, कानूनी दायरे में है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे, देखो बेरोजगारी है,
लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही सरकारें कहती है कि हम इतने लाख हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया? उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार पा चुका है, तो बताएं कहां पे किसको कितना रोजगार मिल गया? कहीं ना कहीं आज ही लखनऊ में युवा वो क्या हुआ कि दंडवत होकर के प्रार्थना करने जा रहे शिक्षा मंत्री के दरवाजे तक, शिक्षा मंत्री के कार्यालय तक, उनके वहां पर आज ही तो हुआ ये घटनाक्रम। हम इस पे बात क्यों नहीं करते? अब एक बात अनुपमा मिश्रा जी, एक बात कहना चाहूंगा। 69,000 शिक्षकों की जब भर्ती के सिलसिले में यानी कि विशेषकर पिछड़े वर्ग का जब आरक्षण खाया गया और लगभग 3 पॉइंट समथिंग उसमें आरक्षण का अनुपालन हुआ, ये कहां पे हुआ? पिछड़े वर्ग का आरक्षण उसमें क्या तो जो पिछड़े वर्ग की सीटों को किससे भर दिया गया? ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए थी ना। ये अगर विसंगतियां कहां थी? उत्तर प्रदेश में ही थे। अगर पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ी जातियों के लोग अपना हक मांगते हैं तब कहते हैं ये पीडीए लोग हैं, ये ऐसा है, तो ये हमारा हक खा कौन जाता है? हमारी सीटें खा कौन जाता है? ये सरकार बताए, और सरकार के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी या सरकार से संबंधित लोग हैं वो बताएं। अब थोड़ा रत्नेश जी को भी समय दे दें। अतुल जी, ठीक है। रत्नेश जी, देखिए आप पर आरोप लग रहे हैं कि अचानक से ये मुद्दा कैसे गरमाने लगा, जबकि अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं, अचानक कैसे सीएम को ये याद आ गया इस तरीके का मुद्दा? ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष और मुद्दों से भटका रहे हैं आप जनता को। रत्नेश जी, देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष आरोप लगाए, वो आरोप जनता अपने अदालत में स्वीकार करती है नहीं करती, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि रोजगार को लेकर जो इन्होंने कहा कि अनियमितता है, मुझे एक दिन याद है 2012 से 17 तक एक व्यक्ति थे अनिल यादव, वो यूपीपीएससी के चेयरपर्सन थे और उनको बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको हटाया था। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इनको चेयरपर्सन बनाया था यूपीएससी का। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था, ये हमने नहीं कहा था, हाई कोर्ट ने उनको उनके पद से हटाया। अनुपमा जी, तो कितना फेयर थे वो, कितना फेयरली एग्जाम कंडक्ट कराते थे, वो सबको पता था। और मैं आपको बताऊं, एक फैजाबाद का माफिया है और वो इनके यहाँ दरोगा भर्ती की परीक्षा का पैसा लेकर आ रहे थे, एक एडीजी साहब एक मंत्री जी को देने के लिए जो मुलायम परिवार से संबंधित है। सबसे बड़ी बात है वो कि अगर ये चीज सोचेंगे, अगर सारी सीटें कौन खा गया, 69,000 सीटों में बीच में नहीं बोला था। अतुल जी, रत्नेश जी को भी तो बात रख लेने देना। अतुल जी, रत्नेश जी को भी तो सुन लीजिए, उन्होंने आपको बहुत पेशेंस से सुना है बहुत टाइम तक। रत्नेश जी बोले। अनुपमा मिश्रा जी, अनुपमा जी मैं आपसे नहीं बोल पाऊंगा प्लीज। अतुल जी, आप अपनी बात रखें, लेकिन पहले सुन ले फिर पूरी रखें, उनकी भी सुन लें, थोड़ा उनको भी समय दे दें। हाँ रत्नेश जी बोले। अब अनुपमा जी, समाजवादी पार्टी को निपटाने का और अखिलेश जी का राजनीतिक करियर खत्म करने का ठेका उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने ले लिया है। मैं इसको बहुत खुल के कह सकता हूं, चाहे वो मनोज यादव जी हो, चाहे वो राजकुमार भाटी हो, चाहे वो अतुल यादव जी हो। हाँ, इन लोगों ने बढ़िया से टेंडर लिया है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को निपटाने का, क्योंकि इनको मैं बैठ के शांति से सुनूंगा, ये मुझे सुनेंगे नहीं, तुरंत बोलने लगेंगे। और जनता इसको बहुत नोटिस करती है अनुपमा जी, कि सामने वाला आपको शांति से सुनना। आपने उसकी पार्टी पर तमाम सारे आरोप लगाए, वो चाहता तो बीच में बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने सुना उनकी बात स्पष्ट तरीके से, लेकिन इनको तो इन्होंने टेंडर ले गया। अब मैं आ जाता हूं, मैं शुरू से फिर वही कहूंगा। इन्होंने जो रोजगार की बात की, तो इनकी सरकार में अनिल यादव जी को यूपीपीएससी का चेयरपर्सन बनाया गया, बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको हटाया और कहा कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक अपराधी व्यक्ति को आपने यूपीपीएससी का चेयरपर्सन बनाया, और ये बात हुई। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये कहते हैं रोजगार की, अरे रोजगार कहाँ दिया आपने? मैं तो समाजवादी पार्टी से बात, इतना सवाल है मेरा अखिलेश यादव जी से कि वो यादवों का वोट लेते हैं ना, लेकिन आदित्य यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, अक्षय यादव और एक कोई यादव, 5 यादव के बाद बता दो छठा कौन सा यादव समाजवादी पार्टी से सांसद है लोकसभा में? कोई नहीं है। कौन सा यादव समाजवादी पार्टी का किसी अन्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, या क्या कहते हैं उसके, लेकिन रत्नेश जी मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा कुछ और है। नहीं, मैं आ रहा हूँ अनुपमा जी, आ रहा हूँ। सवाल पूछा गया तो जवाब तो दूंगा। अब आ जाते इनकी बातों का, ये रहा जवाब। अब ये जब कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, अरे भाई देखिए हमने काम किया है, इसीलिए ही हम चुनाव जीत कर आए अनुपमा जी। ठीक है, हम काम कर रहे हैं। ना तो अखिलेश यादव जी रिपीट हुए, ना तो मुलायम सिंह यादव जी रिपीट हुए। अगर 70 साल के इतिहास में किसी गैर कांग्रेसी सीएम के बाद कोई सीएम रिपीट हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी वो भाजपा ही सीएम है। ना तो कोई बहुजन समाज का सीएम रिपीट हो पाया, ना तो कोई समाजवादी पार्टी का सीएम रिपीट हो पाया। तो ये लोग अनरिपीटेड लोग, जिनको जनता ने एक चुनाव के बाद नकार दिया। और अखिलेश यादव जी तो अब गए, मुझे तो लगता है नहीं आने वाले।
ठीक है, अब मैं आचार्य जी का रुख कर लेती हूँ। आप दोनों ने बोल लिया बहुत तसल्ली से, अब कोई शिकायत नहीं है आप दोनों को। अब मैं आचार्य जी का रुख कर लेती हूँ। आचार्य जी, देखिए, क्या ये जो नियम लागू किया गया है तो ये कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के लिए भी ये नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि उनके त्यौहार होते हैं, जो पंडाल होते हैं, यात्राएं होती हैं, उनमें भी ये नियम लागू होना चाहिए। आचार्य जी, नियम तो सभी पर लागू होना चाहिए। अगर एक पर नियम लागू होगा और एक पर नहीं होगा तो व्यतिक्रम होगा, चाहे हम हो कोई भी हो। सुन रहे हैं फजील साहब, पूरी बात रखी इन्होंने। आपने कहा था ना कि मुस्लिम विरोधी है, केवल मुस्लिमों पर इस तरीके के नियम लागू होते हैं। तो असल में क्या, पत्थर फेंकने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर अखिलेश सरकार होती तो पत्थर फेंकने का मौका। कोई बात नहीं आचार्य जी, बात रखे, पूरी करें। वो बहुत अच्छे आदमी, फाजिल जी बहुत बढ़िया आदमी, साहब आज बड़ा शांत होकर सुनने बड़ा अच्छा लग रहा। तो देखिए, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे फाजिल भाई हो, हम सभी को नियम अपनाने चाहिए, चाहे कोई भी हो। और अगर सभी लोग नियम फॉलो करेंगे तभी ये देश चलेगा, तभी आपस में मतभेद, आपसी जो मतभेद है हमारे, तभी मिटेंगे। और एक दूसरे पर इस तरह छींटाकसी करके ये देश नहीं चल सकता है। और सभी के धर्मों में भी व्यतिक्रम होगा। तो जिस तरह से हम लोगों का नियम हम लोग पालन करते हैं, वैसा भी ये लोग अगर करें तो बहुत अच्छी बात। ये लोग भी नियम पालन करना चाहते हैं। इनके जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे बयान आ रहे हैं इनके बुजुर्गों के, तो बड़ी अच्छी बात लगती है। लेकिन क्योंकि इनको उकसाने वाले लोग जो पीछे बैठे हैं, ये उनके उकसाने से ही उल्टे सीधे काम करते हैं। पक्की बात अनुपमा जी सुन लो, आपके माध्यम से पूरे देश से कहना चाहता हूं। तो वो चीज जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक ये इस तरह की बात इनके हृदय से नहीं निकलेगी, क्योंकि इनके हृदय में कटुता है और लोगों के प्रति भड़काने वाली बातें इनको छोड़ करके और कर देंगे। दहेज निरोधक बंद कर देंगे, दहेज लेना बंद कर देंगे, दहेज लेना बंद कर देंगे। फजील जी, यहाँ पर तो मुद्दा कुछ और है। फजील जी, देखिए, आचार्य जी ने एक्सेप्ट भी किया है। फजील जी सुन तो लीजिए, फजील जी, आचार्य जी ने एक्सेप्ट भी किया है कि हर धर्म पर नियम लागू होने चाहिए। जैसे आप आवाज उठा रहे थे कांवड़ियों पर, तो मैंने आपका सवाल भी पूछ लिया आचार्य जी से। आचार्य जी जल्दी से एक लाइन में बात रखें, फिर मैं फजील जी के पास आऊंगी। फजील जी पहले सुन लें। आचार्य जी, रत्नेश जी आप बोल चुके, एक मिनट। बंद करेंगे, आप करेंगे क्या भाई को गजब बात करते हो, कौन दहेज दे रहा है? फजील जी मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। आचार्य जी, कोई एक लाइन में बात रखनी है जल्दी। नहीं फाजिल अहमद, आपने कितने हिंदुओं के अपनी बहन बेटियां गए हैं जिनको दहेज दिया है? अरे दहेज निरोधक अधिनियम है देश के अंदर, अमृत्यु भोज अधिनियम है। व्यक्तिगत नहीं बोला, व्यक्तिगत आवेश में अभी बच्चा है थोड़ा, इसलिए हम नहीं कुछ बोल, बच्चा है अभी। नहीं, नेशनल टीवी में कोई बच्चा नहीं है, सीखने दीजिए। एक प्रवक्ता के तौर पर बैठा लेंगे। फजील जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। मैं राष्ट्र विरोधियों का, देश विरोधियों का बाप अभी बच्चा है, इसको सीखने दीजिए। अतुल जी कोई बात नहीं, बोलेगा तभी तो सीखेगा। ठीक है फजील जी, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आपसे एक प्रश्न है। याद रखना, रत्नेश जी पानी पी लीजिए, कूल कूल। रत्नेश जी पानी पीजिए, कूल। देश का विरोध करने वालों का पापा हूँ, बड़े पापा, छोटे पापा, चाचा पापा, सब याद रखना। योगी जी की भाषा में समझाता हूँ देश का विरोध करने वालों को। अरे ठीक है रत्नेश जी, एक गिलास पानी पीजिए ठंडा। मिश्रा जी, परेशान ना हो। व्यक्तिगत लोगों को छुट्टियां काट के फजील जी मेरा प्रश्न तो ले लीजिए, आप उसी बात पे अटके हुए। मेरा तो प्रश्न ले लीजिए। फजील जी, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप एक जिम्मेदारी से उत्तर देंगे जरूर। फजील जी देखिए, मैंने जैसे कहा कि जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जब सड़क जाम होता है, एम्बुलेंस फंसती है, तो क्या आपको नहीं लगता ये नियम मानने चाहिए? क्योंकि एक एम्बुलेंस फंस रही है और उस एम्बुलेंस में कोई नहीं तय कर रहा है कि किस धर्म का व्यक्ति बैठा हुआ है। फजील जी इसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यानी कांवड़ यात्रा और जब नहीं फजील जी इसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या नमाज हो, ये नियम लागू होने चाहिए कि नहीं लागू होने चाहिए? क्योंकि एम्बुलेंस फंसती है और एम्बुलेंस में नहीं देखा जाता कि कौन से धर्म का बैठा हुआ है बंदा। कांवड़ यात्रा और दुर्गा पंडाल जब लगता है उस समय भी एम्बुलेंस फंसती होगी ना, तो वही तो बात दोनों रखी गई। उन्होंने एक्सेप्ट किया, नियम सब पे लागू होने चाहिए। आप भी एक्सेप्ट करिए ना फजील जी। आचार्य जी ने तो एक्सेप्ट किया, अब आप एक्सेप्ट करेंगे? पूजा पंडाल सड़क पे बंद करेंगे, कांवड़ यात्रा बातें करते हो। फजील जी आप गोलमोल घुमा रहे हैं। आप आचार्य जी ने सबके सामने नेशनल टीवी में एक्सेप्ट किया है कि बहुसंख्यक समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, ये नियम सब पे लागू होना चाहिए। आपने सुना, सबने सुना, हमने सुना, दर्शक ने सुना। अब दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहता है फजील जी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक है, जब ये सड़क जाम में एम्बुलेंस फंसती है तो इस तरीके के नियम हमें लागू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक को देखते हुए। सिर्फ इस पर सुन लीजिए, हाँ, कोई भी कानून
सबके लिए होना चाहिए, तो सबके लिए किसी है, खास वर्ग के लिए नहीं। सबके लिए है। आप अपना बात सुनिए, रखिए ना कि इस पे आपने होना चाहिए कि नहीं। पिछली बार जब यहाँ सड़क पे शादियां होती हैं, धार्मिक कार्य तो छोड़ ही दीजिए, पूजा पंडाल वगैरह तो चलिए ठीक है, वो आम बात है। यहाँ शादियां तक सड़क पे पंडाल डाल के की जाती हैं और रोड बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से घूम के रात रात भर लोकगीत कलाकार अपना कार्यक्रम करते हैं। हमारे पास सड़कें ही हैं, हमारे देश में उतनी व्यवस्था नहीं है कि सबको अलग अलग जगह दी जाए। सड़कें हैं, 10 मिनट के लिए नमाज होती है, तो मतलब आप सड़क पर नमाज करेंगे? हम लोग तो कर ही लेकिन नहीं ये रहे, मानने पिछले 8-10 साल से नमाज नहीं वसीम हम साहब, लोग पढ़ एक रहे। सेकंड आचार्य जी, हमने तो तो मतलब आप पहले सड़क बात पर नहीं कर नमाज दिया कि करेंगे? हम नमाज, सुन लीजिए, हमारा इस्लाम सड़क पर नमाज नमाज के मामले करोगे में तो कभी भी कानून जिद नहीं अपना करने काम के लिए एक कहा। मिनट रत्नेश जी, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। इस्लाम ने सड़क पर कभी भी कानून- हमें सड़क पर नमाज इस्लाम सुन तो के काम लीजिए, में जिद रत्नेश करने जी, के लिए नहीं कहा गया है। हाँ फजील जी, आप सड़क पर नमाज करेंगे मतलब? अरे हम पहले बार में ही हमने कहा कि हम लोग पिछले 10 साल से नमाज सड़क पे नहीं पढ़ रहे, जब से ये बातें होने लगी। तो फिर ये बोलने में क्या एतराज है कि हाँ एक नियम है, सब पे लागू होना चाहिए, इस पे भी लागू होना चाहिए? नहीं तो नियम कांवड़ यात्रा पे भी लागू होना चाहिए उन्होंने ना, तो बोला सब पे लागू होना चाहिए, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया आचार्य जी ने कि बहुसंख्यक समाज है उसमें होना चाहिए, नहीं, तो आप भी तो एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट करने से नहीं होगा, रोक तो नहीं यहाँ सकते। आप ही एक्सेप्ट कर ले, वो कानून तो नहीं और बनाए ना इनको बैठ करके। ये अगर जब बटकों की चोटी नोच के ठीक मारा है, आप गया है, गोलमोल आंसर दे रहे हैं अतुल जी, फजील साहब माफ करिएगा, आप गोलमोल आंसर दे रहे हैं। संजीव अग्निहोत्री को तो 2 मिनट में अंदर कर देंगे अगर ये सरकार के खिलाफ बोल देंगे तो। जब शंकराचार्य को नहीं छोड़ा इस सरकार ने, जब बटकों को नहीं छोड़ा, कहाँ सरकार के खिलाफ? इनको उन्होंने मारे तो बोल एक्सेप्ट रहे किया हैं। ना कि ये जो डर के नियम मारे है वो बोल सब रहे पे हैं। लागू नहीं, होना चाहिए। सपा ने- डर के बोल रहे हैं, संजीव अग्निहोत्री सरकार से डर के बोल किया रहे था हैं, और लाठी लाठी मार के डर के मारे बोल रहे हैं। जब शंकराचार्य को सरकार ने नहीं छोड़ा, फर्जी मुकदमा लगा के हाँ, उनको अतुल जी जेल रखें भेजने की अपनी तैयारी बात। कर रही अब है, अतुल तो जी को संजीव थोड़ा सा अग्निहोत्री समय को दें। कौन छोड़ता है? कि डर के मारे बोल रहे नहीं, हैं। सब सवाल ये है कि कानून अगर है तो जी, वो क्वेश्चन पूजा पूछिए। पंडाल पे भी लागू होगा, नमाज पे भी लागू होगा। ठीक है अतुल जी, क्या आप विरोध करके आप जनता को मैसेज नहीं दे रहे हैं कि ट्रैफिक समस्या को रोकने की बजाय आप इसमें राजनीति कर रहे हैं? रखें अपना पक्ष अतुल जी, और भी बातें रखनी है जो। जी, समाजवादी पार्टी जो है देश के लोकतंत्र को मानती है, देश के संविधान को मानती है, सभी वर्ग जाति के समाज के लोगों का सम्मान करती है। हम लोग जो है ना कानून को मानते हैं। देश का जो कानून है वो सबके लिए बराबर रूप से लागू होता है। किसी एक वर्ग एक धर्म के लिए ना अलग और दूसरे धर्म के लिए अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं तो हम एक धर्म के लिए हिसाब से नहीं बैठे हैं। जब हमने किसी राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ कोई व्यक्ति लेता है, कोई संवैधानिक पद पे बैठता है, जो शपथ लेता है उसे तो सभी संविधान की सभी बातों को ध्यान में रख करके बात रखनी चाहिए। और रही बात माननीय योगी जी के द्वारा आज ये बात क्यों कही गई कि हम नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं और मतलब जो सड़क पर पढ़ेगा, ऐसी आज कोई तो नमाज, आज तो मंगलवार का दिन है, कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कहां से ये बात आई? ये सब चुनाव, ये क्या है, 2027 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और विशेष रूप से समाजवादी के पीडीए के नारे के साथ घबराई हुई है। अभी आपने देखा होगा इनके मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और ये मंत्रियों को जो है मतलब उनके विभाग तक आवंटित नहीं कर पाए थे। डरी सहमी सरकार है। इनको पता है कि 9.5 साल हो चुके हैं, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। कहीं ना कहीं युवा जो है शिक्षित है और उसे रोजगार चाहिए, ये सब। और आपने देखा होगा गांव क्षेत्र की चिकित्सा जो व्यवस्थाएं है ना, अस्पतालों के क्या बुरे हाल है। अगर आप देख पाएंगे, आपका सम्मानित चैनल है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं डॉक्टरों की इतनी कमी है कि लोग शहरों की ओर भागते हैं। जो सामुदायिक सेवा केंद्र हैं वहां कितने डॉक्टर हैं ये भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया, माननीय योगी जी के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जो वो गिना सके। चुनाव में कभी नहीं गिनाती भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय योगी जी हो, इनके द्वारा चुनाव में कभी भी विकास के नाम पे वोट मांगा ही नहीं जाता है, धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बोला गया था कि आपका वो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी वो भैंस खोल ले जाएंगे। माननीय योगी जी कटोगे। कहीं ना कहीं हमें शिक्षा की बात करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की बात क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा की बात क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात क्यों नहीं करती? लेकिन अतुल जी, ये भी तो जनता के हित की बात है ना,
समझ नहीं रहे आप सभी पार्टियों मैंने से। क्या कहा? बात यह है कि ये तो मुद्दा ना सभी जनता के हित के लिए है ना। ट्रैफिक समस्या होगी तो इसमें आम जनता ही तो पिसेगी। आपकी पार्टी, बीजेपी की पार्टी, आप दोनों तो बस राजनीति रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन पिस कौन रहा है? आम जनता। आम जनता ये थोड़ी ना देख रही है कौन सा धर्म है कौन सा नहीं है। वो तो ट्रैफिक समस्या को लेकर ये ठीक है रत्नेश जी। कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल डर दिखाया जाता है। कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति सड़क पे नमाज नहीं पढ़ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी इस समय डर का भाव पैदा करके दिखाना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए और लोकतंत्र में हम रहते हैं। रत्नेश जी, इस नियम को बिना लड़ाई झगड़े के जमीनी तौर पर क्या तैयारी कर रही है बीजेपी, बिना लड़ाई झगड़े के ये नियम लागू करने? देखिए अनुपमा जी, आपको अगर ये इंश्योर करेंगे कि इंटरप्शन ना हो तो मैं एक एक बात का मैंने बड़ी शांति से सुना, शांति से कर दे सबका। देखिए अनुपमा जी रखें जल्दी। देखिए अनुपमा जी बार बार ये कहा जाता है कि आखिर कांवड़ियों पर और कांवड़ यात्रा पर और अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। देखिए पूरे साल में 52 जुमा होते हैं और 52 दिन जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, जबकि हमारे जो हिंदुओं के धार्मिक आयोजन होते हैं मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चलते हैं। कई सारी जगहों पर आप देख लेंगे तो 10 दिन तक चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं चलते हैं। तो एक 52-54 दिनों तक एक आयोजन माफी चाहे वो 10 दिन चले या 12 दिन चले, सवाल यही है कि आम जनता को परेशानी मैं आ रहा हूँ। देखिए उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है अनुपमा जी। ये अभी बार बार फाजिल अहमद जी कह रहे थे कि पिछले 10 सालों से हम नहीं पढ़ते, पिछले 10 सालों से हम नहीं पढ़ते। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि 60 सालों तक पढ़ा है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 60 सालों तक हमने रोड पे नमाज पढ़ी, हमने लोगों को परेशान किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए तो देश की जनता और प्रदेश की जनता जिता रही है कि हमने उनको समझाया कि भैया सड़कें चलने के लिए, ये नमाज पढ़ने, हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये समझना होगा। और पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज इसको लेकर बड़े स्पष्ट है, कोई कुछ भी कहे। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात, तो ये जो पीडीए कर रहा है, जो पार्टी फॉर डिंपल यादव और अखिलेश यादव है, उसको 2017 में जनता ने हराया, 2019 में जनता ने हराया, 2022 में जनता ने हराया, 2024 में जनता ने हराया और 27 में भी जनता हराएगी। अनुपमा जी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक लास्ट रिएक्शन संजीव जी आपका, बस एक लास्ट रिएक्शन जल्दी। हाँ एक लाइन में सीटें संजीव जी जल्दी से एक लाइन में, लास्ट रिएक्शन, समय की कमी है। 2027 में समाजवादी पार्टी, अगर मेरी आवाज आ रही है, मिल पा रही है? आचार्य जी का लास्ट रिएक्शन। देखिए जीवन में इतने व्यतिक्रम किए, इतने उपद्रव किए, जिसके कारण आज जनता ने इनको नेग्लेक्ट किया। ठीक है, समय की कमी को देखते हुए आप सभी को यही रोकना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, नमाज जो सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए, योगी जी का ये बयान आया है। इसके देखते हुए हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष कह रहा है कि योगी सरकार को और कोई मुद्दा नजर नहीं आया क्योंकि 2027 का चुनाव होने वाला है, इसलिए इन मुद्दों पर आ गए हैं। फिलहाल 2027 का चुनाव देखना होगा कि ऊंट का करवट किस तरफ बैठेगा। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।